नमस्कार। वेबिनार में जुड़े सभी लोगों का स्वागत है। आज गिरनारी मंडल का 826वां वेबिनार है। आज के वक्ता हैं अहमदाबाद से वैद्य श्री विनोद भाई ठक्कर साहब, जो आज का विषय है आयुर्वेद के सुभाषितों का विश्लेषण भाग 5। आज के वक्तव्य में आयुर्वेद के जो सुभाषितों प्रचलित हैं उसका विश्लेषण करेंगे, उसका मार्मिक अर्थ समझाएंगे, उसका क्या मतलब है। तो वैद्य श्री विनोद भाई ठक्कर साहब से अनुरोध है कि वो अपना वक्तव्य अब शुरू कर सकते हैं। नमस्कार साहब, जय धन्वंतरी। ठक्कर साहब नमस्कार। जय धन्वंतरी। नमस्कार। जय धन्वंतरी। जय श्री कृष्ण। जय द्वारकाधीश। आगे के सुभाषितों पे जो 4 एपिसोड बोलो, भाग बोलो, वो गुजराती में थे। आज हिंदी की श्रृंखला की शुरुआत हो रही है और भारत के अंदर सबसे ज्यादा प्रचलित अगर कोई भाषा है तो वो है हिंदी। तो हर एक प्रांत में अपनी अपनी भाषा में सुभाषितों का तो दोहन हुआ है और सभी विद्वानों ने, चाहे वो धर्म शास्त्री हुए, आयुर्वेद शास्त्री हुए या अन्य कोई विषय से जुड़े हुए, लेकिन एक समाज में सुभाषितों द्वारा जो जीवंत आज भारत की जो सनातनी जो अपनी गरिमा है वो इन्हीं सूत्रों, सुभाषितों, मुहावरा उन्हीं से जीवंत रही है। अपनी संस्कृति को जीवंत रखने में इसका बड़ा योगदान रहा है और उसी की बदौलत से आज जो ग्रंथ पढ़ के जो अपने को ज्ञान नहीं मिलता या नहीं मिल सकता, कई बार ग्रंथ पढ़ने में दिक्कत होती है, तो वो सरल ये सुभाषित द्वारा, लेकिन कई बार यहाँ भी परेशानी होती है। इसका सही अर्थ जो जानना चाहिए वो अपने को मिलता नहीं है और उसका कहीं और अलग मतलब निकाल के बातें बनती है। तो मैं एक नम्र प्रयास कर रहा हूं, हिंदी सुभाषितों से आपको अवगत करवाता हूं और जहां तक मेरी समझदारी से जो मुझे दिख रहा है उसका मैं विश्लेषण करके भी आपको कहते रहूंगा। आज सबसे पहले जो 2-3 सुभाषित है वो आयुर्वेद के कह भी सकते, नहीं भी कह सकते, लेकिन जन उपयोगी तो जरूर है। उसका कहीं कहीं मतलब आयुर्वेद से जुड़े हुए संबंध से है, तो वहां से शुरू करते हैं। सुनो भारत भावी प्रबल, विलो की कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। अब ये जो सुभाषित है वो धर्म से भी है, आयुर्वेद से भी है और दैनिक जीवन से भी जुड़ा हुआ है। कुछ बातें अपने बस में नहीं होती, लेकिन शुरुआत जो बोले हैं, सुनो भारत भावी प्रबल। ये भावी प्रबल का मतलब होता है कि अपना जो है वेद से लेके जितने भी पीछे से जो ग्रंथ हुए हैं वो सनातनी और किसी ने संकलन किया है, किसी ने बनाया नहीं है, संकलन किया है, यानी जोड़ के ग्रंथ के रूप में अपने को दिया है। तो कहने का तात्पर्य ये है
कई संस्कृतियों का नष्ट हो गया, लेकिन फिर भी भारत जो है वो अखंड संस्कृति से जुड़ा हुआ आज भी वैसे ही स्थिर दिख रहा है। हानि लाभ जीवन मरण यश यप्यस विधि हार, इसका मतलब ये हो रहा है कि समय बड़ा बलवान है, नहीं कोई बलवान। विधि यानी समय, समय अपना काम कर रहा है। कितने भी उतार चढ़ाव अपने इतिहास में देखे हैं, फिर भी इतने सारे आक्रमण होने के बावजूद भी आज अपनी संस्कृति, अपने शास्त्रों और अपनी जितनी भी विद्या जो भारत से है वो सब आज भी जीवंत रही है। क्राम क्रोध मद लोभ की जब लग मन में खान, कहां पंडित कहां मूर्ख सब एक ही समान। ये अपने को कुछ अंश से लग रही है, सबको लग रही है, सबके लिए कहा है। आज जो परिवर्तन आ रहा है समाज में, तो यही सब उसके पीछे के कारण है। मन एवं मनुष्याणाम, ये संस्कृत का सूत्र है। आज मन में एक सुझाव आ गया, एक डर या कुछ भी बात आ गई, तो उसका प्रभाव पूरे शरीर पे पड़ता है, पूरे बदन में आता है। काम क्रोध ये मनोविकार है, काम क्रोध मद लोभ ये मनोविकार है, लेकिन आदमी वो मनोविकार में संकलित होने के बाद अपने शरीर पे भी नुकसान कर रहा है। और बताया है कहां पंडित कहां मूर्ख। तो ज्ञानी तो सब है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, लेकिन विवेक जो होना चाहिए उसको तोल माप करके जो स्वीकारना होना है वो अपन नहीं करते हैं। और सभी एक समान, ऐसी स्थिति में सबको एक ही दायरे में रख के अपने को बता दिया कि अगर आपके पास विवेक बुद्धि है, आपके पास प्रज्ञा बुद्धि है, आप अगर कुछ जान सकते हो तो आप पंडित हो, वरना आप भी सबके साथ मूर्ख में आ जाते हो। धर्म बचे और धन बचे, रोग समूल नसाए, क्यों न लाभ उठाइए अपनी देसी औषध माई। बड़ी बात कर दी। धर्म बचे, क्योंकि आयुर्वेद का जन्म, आयुर्वेद की जो भी अपने पास शास्त्र है वो सिर्फ भारत में से हुआ है। तो धर्म बचे और धन बचे। ये धन बचे वाली बात पे थोड़ा मैं अपने हिसाब से, अपनी तरफ से कुछ जोड़ के बोल रहा हूं। आज एक शतक से, यानी एक 100 वर्षों में जब से मेडिकल साइंस का दिन ब दिन उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हो गई, तो हर छोटी बड़ी बात में रिपोर्ट आता है। और रिपोर्ट के खर्चे कितने लगते हैं, कहीं 2000, कहीं 5000, कहीं 25000, कहीं 50000। और उतने रिपोर्ट करने के बाद भी मरीज जो है, दर्दी जो है, रोगी जो है, ग्रसिष्ठ जो है, वो तो वही का वही खड़ा है। सिर्फ रिपोर्ट से ये तय होना है कि कौन सी दिशा में इसका रोग है और इनको क्या बीमारी है। अब इतना खर्चा करने के बाद भी कई बार ऐसा होता कि निदान नहीं हो पाता। उसके मद्देनजर रखते हुए ये बात लिखी है कि धन बचे, क्योंकि वैद्य लोग नाड़ी अश्वविध परीक्षा जो थी उनसे निदान करते थे। उस वक्त तो लेबोरेटरी थी नहीं, तो उसके हिसाब से निदान करना प्रैक्टिकल था, अश्वविध निदान होता था। और उन्हीं से अगर ये नई निदान सही होता तो आज आयुर्वेद के ग्रंथ में कैंसर, किडनी फेल,
मोटापा और कहीं बीमारियां हैं, महिलाओं की है, सबकी, तो शास्त्रों में उसके ऊपर लिखा नहीं होता। तो वो था भी और है भी और रहेगा भी, लेकिन जैसे जैसे ये मेडिकल साइंस के इन्वेस्टिगेशन, हाँ, उससे जरूर अपने को फायदा जरूर हुआ है, क्योंकि कई बार उससे आसानी हो जाती है एक निदान पे जाने की, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। मैंने बताया आपको कि निदान रिपोर्ट करवाने के बाद भी कई बार निदान करवाने के लिए तो रिपोर्ट होता है, लेकिन उतने रिपोर्ट के बाद भी मरीज की चिकित्सा सही होती भी है और नहीं भी होती, मरीज ठीक होता भी है, नहीं भी होता। तो उसके संदर्भ में यह कहा है, धर्म बचे धन बचे, रोग समूल न साए। मैंने बताया अश्विन निदान, क्यों न लाभ उठाइए अपनी देसी औषध माए। ये आयुर्वेद की जड़ी बूटी, नेचर, प्राकृतिक चिकित्सा है। तो प्राकृतिक चिकित्सा, जैसे अपन धान खाते हैं, जैसे अभी सब्जी फलाहार करते हैं, ये सब प्राकृतिक है। उसी से अपने शरीर में खून बढ़ता है, उसका पोषण मिलता है, उससे ही अपना शरीर टिकता है। तो वैसे ये नेचुरल जड़ी बूटियां है, यही प्राकृत है, तो क्यों ना उससे लाभ उठाए। कहने का तात्पर्य ये सुभाषित से ये निकल रहा है। खान पान की झूठी समझ विलायतियों की देन है, परंपरागत खान पान की असली रीत गई चैन है। आज वही बात जो मैंने आगे सुभाषित में दोहराई, ये दूसरे रूप से उन्होंने बताया है कि खान पान की झूठी समझ विलायतियों की देन है। ये मैंने बताया मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन चिकित्सा, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, उनका भी अपने हिसाब से सही है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है और आयुर्वेद सही है, लेकिन कई बार होता है कि रिपोर्टें करवाने के बावजूद भी चिकित्सा में जो दर्दी को जो मुनाफा या जो लाभ होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। परंपरागत खान पान की असली रीत गई चैन है। तो ये जो पहले अपन शुद्ध सात्विक और संतुलित आहार लेते थे, आज इसमें काफी बदलाव आ गया। इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, प्रिजर्वेटिव्स और फ्रीज का भी योगदान हो गया। तो ये सब जो बदलाव लिया है उसके हिसाब से बताया है। ઠક્કર સાહેબ, આપનો અવાજ બંધ થઈ ગયો છે. ઠક્કર સાહેબ, ઠક્કર સાહેબ, ઠક્કર साहब आवाज़ बंद हो गई। ठक्कर साहब, माफ करना, पेशेंट का फोन आ गया था बीच में, तो जवाब दे दिया उनको। अब ये खान पान की झूठी समझ विलायतियों की देन है, परंपरागत खान पान की असली रीत गई चैन है। तो इसका मतलब आप समझ गए, कहना क्या मतलब है इसका। बिगड़ी हवाएं, बिगड़ा पानी, बिगड़ा खान पान, ना समझे थे मानव प्राणी, मुश्किल हो गया जीना पान। ये सबके लिए लागू पड़ रहा है। बिगड़ी हवा है,
आज पॉल्यूशन, प्रदूषण, इसकी बहुत चर्चा हो रही। बिगड़ा पानी, पानी भी जो शुद्ध आता था उसमें भी आज दूषित पानी आ रहा है। बिगड़ा खान पान, आगे बात हो गई खान पान के बारे में। ना समझे थे मानव प्राणी, आज मानव और प्राणी में कोई ज्यादा अंतर नहीं रहा। ये सब दूषित प्राणी तो खाते ही है, आज मानव भी वो खाने लग गए। मुश्किल हो गया जीना, तो इसकी मुश्किलियां बढ़ रही है, दिन ब दिन बीमारियां बढ़ रही है। और कई बीमारियां ऐसी भी आ जाती है किसी दुर्भाग्यवश कि उसका समाधान करना पैसे खर्चने के बाद भी नहीं हो रहा। देखा देखी सादे जो चीजें काया बाडेरो, आज ये भी एक बात बड़ी हो गई है। किसी ने कुछ कर दिया और किसी ने बता दिया हमसे ये फायदा हो गया, तो बिना सोचे समझे देखा देखी करके उसी पे लग पड़ते हैं। लेकिन भाई, हर एक की अपनी प्रकृति रहती है, अपनी उम्र, अपना रहना, खाना पीना और आबोहवा जो भी है, सबको अलग अलग काम करता है और सबको अलग अलग उसका फायदा दिखने मिलता है। ये देखा देखी से कहीं बीमारियां इतनी बढ़ गई है कि एक को फायदा हुआ, तीन को नुकसान हो रहा है, ऐसा भी दिखने में आता है। दाहिने स्वर भोजन करे, बाएं पीवे नीर, ऐसा संयम जब करे सुखी रहे शरीर। बाएं स्वर भोजन करे, दाहिने पीवे नीर, 10 दिन भूल यों करे, पावे रोग शरीर। ये स्वरोदय शास्त्र से जुड़ा हुआ है। दाहिना यानी राइट, जब आपकी राइट नाक से श्वसन क्रिया चल रही है तो भोजन करना चाहिए, और बाएं चल रही है तो पानी पीना चाहिए। ऐसा संयम जब करे सुखी रहे शरीर। अब उससे उल्टा अगर करते हैं, बाएं स्वर भोजन करे, दाहिने पीवे नीर, 10 दिन भूल यों करे, पावे रोग शरीर। इससे बीमारी आती है। तो ये आयुर्वेद में स्वरोदय का भी इतना ही योगदान रहा है। आयुर्वेद सिर्फ चिकित्सा का विज्ञान नहीं है, मैंने आगे भी बताया था और कई बार अपने आगे के वेबिनार में भी मैं बता चुका हूं कि एकमात्र अगर कोई चिकित्सा पद्धति है तो वो भारतीय की आयुर्वेद और योग। ये आयुर्वेद में हर एक आयाम को जोड़ के बना है। स्वरोदय भी है, योग भी है, प्रकृति भी है और भौगोलिक स्थिति भी है। सबको जोड़ के ये आयुर्वेद शास्त्र बना है और उसका प्रधान हेतु तो स्वस्थ रखने का है। बीमारी का आने ही नहीं दिए होना चाहिए, लेकिन अगर आ जाती है तो उसको सही प्राकृत रूप से अपने को चिकित्सा करने का सुझाव आगे भी मैंने बताया और यही सही रहता। सब रोगन के बीच में दवा पड़ी उपवास, जब तक शुद्ध शुद्धा नहीं भोजन है एक त्रास। अब ये सबको लागू पड़ रहा है। सब रोगन के बीच में दवा बड़ी उपवास। आज आपने को हल्की सी भी कुछ शरीर में, बदन में गड़बड़ी दिखने लगती है तो एक दिन आप उपवास कर लो, अपने आप वो ठीक होते जाएगा। और जब तक सुधा नहीं, सुधा यानी भूख, जब तक भूख सही नहीं लग रही है तब तक उपवास करना है, ये सूचन है। भोजन है एक त्रास, अगर उस वक्त आपने कुछ खाना खाया तो आपकी दिक्कतें बढ़ेगी, आपकी बीमारी बढ़ेगी और जो सरलता से, आसानी से जो रोग मुक्त होने की जो गुंजाइश है वो गुंजाइश भी विफल हो जाएगी। चिंता बड़ी अभागनी, मांस काट के खाए, रति रति भर संचरे, तोला भर भर जाए। ये
ऐसी बात आ गई ना कि आज चिंता के बिना जीना मुश्किल हो गया है। हर एक को कोई छोटी बड़ी पारिवारिक कोई ना कोई बीमारी होती है और उसी के हिसाब से ये सब आदमी चिंताग्रस्त रहता है। और एक दो मिनट मैं 2 मिनट में जरा इनको हाँ जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आ रही। ठीक है। रति रति भर संग चरे तोला भर भर जाए। छोटी छोटी बातों की चिंता दिमाग में बिठा के रति भर हल्की बातें की चिंता लगा के बैठ जाता है। कोई भी आदमी कोई भी जीवन जन मनुष्य की बात कर रहा हूं मैं। और तोला भर जाए, उसकी असर बॉडी में से दिन ब दिन वजन कम होते जा रहा है। तो तोला भर जाए, छोटी सी चिंता और बदन के अंदर से वजन घटना कम हो जाना चालू होता है और उसकी असर खून पे आती है, खून भी कम होना चालू हो जाता है। तो इतनी छोटी बात कितना बड़ा अपने को परिणाम दिखाती है, ये बात इनमें बताई है। मीठा सब खाद है, कड़वा कोई नहीं खाए। नीम मान जो खावे तो सब रोग मिट जाए। ये भी एक बड़ी बात है। आज आमतौर पे ज्यादातर मीठा यानी स्वीट लोग ज्यादा खाते हैं। और दूसरी बात, मीठे का एक मतलब ऐसा भारी खाना जिसमें बदहजमी होवे और उसका कफ बने। तो ये भी इससे जुड़ी हुई बात है। कड़वा कोई नहीं खाए। आज कड़वे से परहेज कर लेते हैं, दूर भागते हैं। नीम मान जो खावे तो सब रोग मिट जाए। नीम की बड़ी बात बताई है। अब आमतौर पे देखा जाता है तो दवाई, अगर आप कड़वा नहीं खाओगे तो दवाई के तौर पे भी नीम आपको परिणाम देने में काम आएगा। तो सीधे ही बता दिया कि नीम मान जो खावे तो, यानी कड़वा खावे। नीम नहीं खाना है तो थोड़ा बहुत कड़वा खा लो। अगर कड़वा नहीं खाओगे तो नीम से आपका काम बनेगा, लेकिन कड़वा तो लेना ही पड़ेगा आपको। अति भला नहीं बोलना, अति भली नहीं चूक, अति भला नहीं जागना, अति भली नहीं धूप, अति भला नहीं मांगना, अति भली नहीं नींद, अति सब जगह छोड़ दे तू मांग मेरी सीख, नहीं तो फिर पछता कर मांगना तो भीख। अति सर्वत्र वर्जिए, आयुर्वेद का ये सूत्र कई बार अनेक वैद्यों ने अपने वेबिनार में बताए हैं। हर कोई चीज, खाना पीना, सोना उठना, हर कोई चीज में एक नियम है। वो नियम से अगर आप आगे बढ़ोगे तो उसका भी परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आज दिन ब दिन अति भला नहीं जागना, ये देर रात तक जागते हैं और सुबह काम के टाइम से उठ के निकलना पड़ता है। तो नींद भी एक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अहम योगदान रह करती है। और गर्मी के दिनों में ज्यादा धूप में श्रम करते हैं, उनको भी नुकसान हो रहा है। नहीं तो फिर पछताकर मांगना तो भीख, ये बहुत बड़ी बात है। पछताकर मांगना भीख यानी सुखी संपन्न को ये बता रहा है कि किसी को बता रहा है?
तो इनका कहने का मतलब ये है कि कहीं कोई ऐसी बीमारी लग गई और आपके पास जो कुछ है वो भी खत्म हो जाए तो किसी से मांगना पड़ेगा आपको। ये बहुत ही गुप्त रीत से एक चेतावनी दी है कि भूल करेगा तो ये नौबत भी आएगी। चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, तभी बेचारा क्या करे, कहां कहां दवा लगाए। फिर वह बात चिंता की आ गई, आगे भी आई यहां भी, लेकिन यहां कलेजा काट खाए, कलेजा यानी लीवर। आज मैंने बताया इसकी खून पे पहले असर होती है, चिंता की असर पहले लीवर पे होती है और वहां से जो खून बनने की जो अपनी जरूरत है बदन को संभालने के लिए, देह को संभालने के लिए, वहां खून की कमी दिखना चालू हो जाएगी, उसमें उतार चढ़ाव दिखना चालू हो जाएगा और उसी के बाद फिर अनेक बीमारियां आदमी को झेलनी पड़ती हैं। तो सीधा बता दिया काट कलेजा खाए, तभी बेचारा क्या करे, यानी कोई भी चिकित्सक चाहे वो कोई भी विद्या से जुड़ा हुआ है, वो क्या करे, चिंता तो वो निकाल नहीं सकता क्योंकि वो हाथ में आने वाली बात नहीं है। तो तभी बेचारा क्या करे, कहां कहां दवा लगाए, कितना समझावे आपको, कौन सी दवा दे। ये तबीब की मर्यादा आ जाती है। चिंता करने वाला दर्दी है, उसी को उसका सुझाव निकालना है और अगर वो चिंता नहीं छोड़ रहा तो उसकी तो कोई दवा भी नहीं है। तो बहुत बड़ी बात इशारे में कर दी और ये समझने वाली बात है कि चिंता जितनी कम करे, जो होना है मैंने पहले ही बता दिया, सब वक्त पे अधीन है, जो होना है वो वक्त से होगा। कल की खबर नहीं, पल की चिंता बहुत। पल की खबर नहीं, कल की चिंता बहुत। एक मिनट में आदमी का क्या होगा वो पता नहीं है और कल के लिए मेरे लिए ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये बहुत समझने वाली बात है। जो होना है वो होके रहेगा। आए हुए मेहमान का स्वागत होता है, लेकिन सोच लेंगे कि आज मेहमान आएगा, क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे। उसके पीछे भागते भागते अपने शरीर को भूल जाता है और अंत में क्या मिलता, पैसे तो मिल गए, मान प्रतिष्ठा सब मिल गया, पर बीमारी ने पकड़ लिया। तो जितनी जरूरत है उतनी मेहनत करके सुखमय जीवन जियो। इससे क्या होगा, शरीर तो कभी क्या कर सकता है, अपने को बोल के नहीं आ रही बीमारी। रात में सोया, दिन में शुरू में तो लकवा भी हो गया, कुछ और हो गया, तो ये कह के नहीं आ रही कि कल सुबह तेरा दिन खराब है। तो ये बात समझने जैसी है। जितना शरीर अपने पास जितनी जोम है, शक्ति है, उतना ही इस्तेमाल करके अपने को श्रम करना चाहिए। एक बार खाए सो योगी, दो बार खाए सो जोगी, तीन बार खाए निरोगी, बार बार खाए सो रोगी। आज ये दिन दिखने को मिलते हैं। संत जो होते हैं, महात्मा होते हैं, वो दिन में एक ही बार खाना खाते हैं। और जोगी यानी जो घूमते हैं आगे पीछे, घर घर जाके, जोगी जो होता है वो घर घर जाके खाना मांग के, यानी
भिक्षान दे जैसे पहले के जमाने में बोलते थे, आज तो बदला हो गया। तो वो 2 बार खाता है, सुबह और शाम। 3 बार खाए निरोगी। सुबह दोपहर शाम खाना जरूरी है, और एक शरीर के लिए, एक देह के निभाव के लिए जरूरी है। लेकिन बार बार खाए, आगे वाला हजम नहीं हुआ, और कहीं अच्छी बात देख ली, कहीं अच्छा अपने को महक वाला कुछ खाना बनते दिख गया, खा लिया, तो आगे का हजम हुआ नहीं है, ऊपर और डाल दिया। ये जो बार बार खाने की जो आज आदतें बढ़ रही है, तो वो सदा रोगी रहता है। कहने का मतलब कितना सरल है। मूंगफली, तिल, नारियल, घी, सरसों का तेल, यह खाइए, नहीं तो हार्ट समझिए फेल। स्नेहोमय शरीरम, आयुर्वेद में ये बहुत अहम बात पहले ही बता दी। और ये सब जो है बताया है, मूंगफली, तेल, नारियल, घी, सरसों का तेल, ये स्नेह है। अगर इसको आपने छोड़ दिया तो हार्ट समझिए फेल। क्योंकि एक नरम हार्ट को नरम रखना, और हार्ट के लिए ये स्नेह होना बहुत जरूरी है। वैसे तो पूरे बदन में स्नेह होना जरूरी है, जोड़ों के दर्द में भी स्नेह, कहीं भी स्नेह होना। अगर रूखापन हो गया तो समझ लो बीमारी का घर शुरू हो गया। तो स्नेह दिन में कम से कम शरीर की जरूरत के मुजब लेना चाहिए, और उसी के लिए बताए। लेकिन यहाँ विशिष्ट तौर पे हार्ट समझिए फेल, क्योंकि सारा बदन का जोर जो आता है वो हार्ट पे आ रहा है। और एक हल्की सी बात में बता दिया, हार्ट समझ लो फेल। तो स्नेह का महत्व, ये सूत्र, ये सुभाषित से अपने को तय करना है, कितना लेना है। जो एल्यूमिनियम के पात्र का करता है उपयोग, आमंत्रित करता सदा, वह 48 रोग। आज यहाँ 48 बताया है, यानी 48। अब एल्यूमिनियम के बर्तन से खाना पकाते हैं तो कौन से 48 है, इसका जिक्र नहीं किया। लेकिन बताया है कि 48 रोग आएंगे। तो ये बर्तन जिसके घर में एल्यूमिनियम में खाना पकता है या बनाते हैं, उनके लिए है। चौकर खाने से सदा बढ़ती तन की शक्ति, गेहूं मोटा पीसिए, दिल में बड़े विरक्ति। चौकर यानी दरदरा, गुजराती में जिसको अपन बोलते हैं फाड़ा, ककरो, तो उसका इस्तेमाल ज्यादा करने का बताया है। बढ़ती तन की शक्ति, क्योंकि उसमें फाइबर्स, रेशे, तंतु जीवंत रहते हैं। गेहूं मोटा पीसिए, यहां विशिष्ट तौर पे गेहूं को बता दिया। दिन में बड़े विरक्ति, यानी दिल में बड़े विरक्ति, यानी हृदय भी मजबूत होता है, बदन भी मजबूत होता है। दिल यानी सिर्फ हार्ट नहीं, पूरे बदन को भी दिल, बुज़दिल, कमजोर दिल, ये सब जो है ना, ये पूरे बदन के साथ जुड़े हुए भी मानने चाहिए। दूषित पानी जो पिए, बिगड़े उसका पेट, ऐसे जल को समझिए 100 रोगों का गेट। आज पानी में भी छान के पीना, उबाल के पीना, और बारिश के मौसम में तो खास ये देखना चाहिए कि पानी उबाल के ही पीना अपने लिए सेहतमंद है, और उबाल के ही पीना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बारिश के दिनों में बीमारियां ज्यादा आती है, और उसी के लिए इसको बारिश के जो बीमारियां पानी से होती है उससे अपन
बच सकते हैं। नींबू पानी का सदा करते जो उपयोग पास नहीं आते कभी, यकृति आंत के रोग। अभी नींबू का जो गुण बताया है, एक तो डिहाइड्रेशन नहीं होता, जब आंत की बीमारियां होती है तो डिहाइड्रेशन का भी उसका एक परिणाम दिखने मिलता है। और यकृति यानी लिवर, फिर वापस लिवर की बात आई, यकृत और प्लीहा, ये दो ऐसे तो अहम 5 अंग हैं, लेकिन यहाँ यकृत पे भार देके बताया। तो नींबू का इस्तेमाल होना चाहिए। पहले के जमाने में दाल में भी नींबू निचोड़ के, दाल बन जाने के बाद नींबू निचोड़ते थे, और कहीं सब्जियां में भी सब्जी बन जाने के बाद नींबू का रस डालते थे। तो नींबू का महत्व पहले भी था, आज भी है, और आने वाले दिनों में भी रहेगा। नींबू बहुत ही घरेलू औषध है। 100 वर्षों तक वह जिए, लेत नाक से श्वास, अब तक काल जीवे करे, मुंह से श्वासोश्वास। अब जिनको नाक से श्वास लेने की एक आदत नहीं है, मुंह से श्वास लेने, नाक से श्वास लेने से नाक के अंदर बाल होते हैं, तो कई ऐसी चीजें होती है जो बाल में चिपक जाती है, जो फेफड़ों में नहीं जाती। लेकिन अगर मुंह से जाते हैं तो वो सीधे पेट में जाके बीमारियां कर। तो नाक से श्वास अगर नहीं लेते हैं तो आदत बदलनी चाहिए, नाक से श्वास ही लेना चाहिए। लेकिन अगर इसमें कहीं कुछ गड़बड़ी होती है तो बता दिया है, अब तक काल जीवे करे, यानी उसकी आयुष्य कम हो जाएगी, क्योंकि बीमारियों के बाहर ही नहीं निकलेगा। जब तक ये आदत नहीं बदलेगी वो बीमारी से बाहर नहीं निकलेगा, और बीमारी में वो इतना पकड़ के अंदर चलेगा कि दवाइयां भी काम नहीं करेगी, क्योंकि आदत नहीं बदलेगा तब तक दवाइयां भी काम नहीं करेगी। तो सबसे बड़ी बात तो अपनी कुछ आदतें जो गलत है उसको सुधारना जरूरी है। दवाई काम नहीं करेगी, हर जगह दवाई काम नहीं करती। कई बार परहेज, आहार विहार, इसका भी योगदान उतना ही है। और परहेज का तो सबसे बड़ा है। परहेज यानी क्या? जो चीज अपने को नुकसान कर रहा है उसी को थोड़े दिन वैद्य लोग परहेज करवा देते हैं, और जो नहीं करा है या जो जरूरी है, रोग को दबाने में, चिकित्सा करने में, उसी को बढ़ावा देके परहेज में खाना पीना शुरू करवाते हैं। तो परहेज का भी अपना एक योगदान है। वैसे ही विहार का भी, नींद के टाइम पे नींद लेनी चाहिए, कड़ी धूप में बहुत घूमना नहीं चाहिए, ये सब विहार की बात है। तो उससे भी अपने को फायदा नुकसान हो सकता है। शीतम गर्म जल से कभी करिए मत स्नान, गड़ जाता है आत्मबल, नैनन को नुकसान। आज समझ लो, शीतम जल यानी हल्का, सर्दी के दिनों है, बहुत ज्यादा बारिश के पानी, बहुत सर्दी यानी ठंडा है, तो हल्का सा गुनगुना पानी अगर आप इस्तेमाल करोगे तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन ज्यादा उबला हुआ पानी से अगर आप स्नान करते हो तो इसके 2 नुकसान बताए हैं। घट जाता है आत्मबल, यानी शरीर कमजोर हो जाता है, और नैनन को नुकसान, सबसे पहले आंखों को नुकसान कर रहा है। तो छोटी अपनी गलती क्या परिणाम ला सकती है। आज आंखों की कमजोरी ऐसे भी आमतौर पे दिखे जाती है, छोटे छोटे बच्चे को भी चश्मे लगते हैं।
और उसमें ऐसी गलतियां अगर आप बढ़ाते हैं तो इसके दुष्परिणाम कितने आगे जाके होंगे। और कई बार तो हमने देखा है कि आज आधुनिक विज्ञान से आंख को छील के थोड़ा बहुत फायदा करके देते हैं, लेकिन जब तक ये भूल को नहीं सुधारेंगे तो फिर वापस कहीं ना कहीं, क्योंकि आंख आलोचक पीत का स्थान है। आलोचक पीत भी बैलेंस में रहना चाहिए। अगर वो कम होता है तो कैटरेक्ट और वैसी बीमारियां लगती है, अगर वो बढ़ जाता है तो ग्लूकोमा वैसी बीमारियां हो जाती है। तो ये गर्म जल के हिसाब से जो बात बताई है, अगर कहीं अपन गलती से भी ऐसा कुछ करते हैं तो इसको संभाल लेना चाहिए। चैत्र माह में नीम की पत्ती हर दिन खावे, ज्वर डेंगू या मलेरिया बाहर मिल भगावे। गुजरात में चैत्र मास में नीम के फूल और पत्ते का सेवन तो होता ही है। यह वहां भी बता दिया चैत्र माह। इसकी वजह ज्वर डेंगू या मलेरिया बार मिल भगावे। ये बार मिल यानी दूर तक इसकी गुंजाइश नहीं है। आमतौर पे तो नीम बहुत ही घरेलू दवाई है। कई बीमारियां ऐसी है, चर्म रोग है, ज्वर है, डायबिटीज है, ये सब में नीम काम करती है। लेकिन यहां चैत्र माह बताया क्योंकि उस वक्त कफ के हिसाब से संधि ऋतु के टाइम में कफ के रोग ज्यादा बढ़ते हैं। और मैंने बताया आगे एक श्लोक में कि मीठा सिर्फ नहीं, भारी खाना वो भी कफ बढ़ाता है, और कफ मीठा भी बढ़ाता है, भारी खाना भी बढ़ाता है। तो सर्दी के दिन में खाने में अच्छा तगड़ा खा लिया और हद से ज्यादा अति खा लिया तो बीमारी आने की गुंजाइश है। तो चैत्र मास जो है उसमें ये नीम के पत्ते या फूल का सेवन करते हैं। एक माह पूरा बताया ऐसा, तो पत्ती हर दिन यानी पूरा एक माह, तो काफी अपने को उससे फायदा भी होता है और बीमारियों से भी दूर रहते हैं। 100 वर्षों तक वह जिए, ले नाक से श्वास, अपतकाल जीवे करे मुंह से श्वासोश्वास। आगे आ गया, दोबारा लिखा है। जब भी लघु शंका करे, खड़े रहे यदि यार, इससे हड्डी रीढ़ की होती है बेकार। आज ये गलती हर जगह दिखने मिलती है। आमतौर पे पुरुषों को खड़े खड़े मूत्र विसर्जन, पहले अपना जो पहनावा था वो आमतौर पे धोती थी, तो बैठ के विसर्जन करते थे। आज जब से ये खड़े खड़े करना, तो इसकी असर रेख की हड्डी पे आ जाए। आज कमर की दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, लंबागो, इसकी एक वजह ये भी है। यहाँ ये एक ही वजह नहीं बताई है, इसकी एक वजह ये भी है। ऐसा कहने का मतलब है इससे हड्डी रीढ़ की होती है बेकार, कमजोर होती है। बेकार यानी कमजोर होती है। हृदय रोग से आपको बचना है श्रीमान, सूरज, चाय और कोल्ड ड्रिंक का मत करिए पान। नए जमाने में आज हृदय की बीमारियां आमतौर के अपने
अपने आसपास बीच में, परिवार में, स्नेह संबंध में कहीं दिखने मिलती है। तो सूरा यानी लिकर, मद्यपान, चाय और कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पीना, इसका अगर आप परहेज कर लेते हो तो हृदय रोग से आप बच सकते हो। ये भी मैंने आगे बताया वैसे ही है। ये एक वजह है, यही एक वजह नहीं है, लेकिन ये भी एक रोग देने में इसका भी एक योगदान का भाग है। अपने को ऐसे ही समझना है, इसी को पकड़ के नहीं चलना है। वजह तो कहीं है, शास्त्रों में कहीं वजह बताए, लेकिन ये गलती भी थोड़ा बहुत भी अपन करते हैं तो इसको सुधार के उतने हद तक तो अपना कुछ लाभ हो सकता है। अगर नावे गरम जल, तन मन हो कमजोर, नए ज्योति कमजोर हो, शक्ति घटे चारों ओर। ये आगे जो बताया वही बात आ गई, लेकिन ये सुभाषित अलग सा था तो दोबारा वो भी मैंने बता दिया। क्योंकि आप किसी दृष्टिहीन आदमी को देख लेना, पूछ लेना उसको दुनिया कैसी दिखती है, वो क्या बोलता है सुन लेना। नैना यानी आंखें, अगर जिसके पास आंख कमजोर है ना, उसको कहीं जाना आना भी बहुत दिक्कत पड़ती है। तो उस आंखों को संभालने के लिए ये पानी का जो भाग अपन ज्यादा अगर इस्तेमाल करते हैं, ये बदलाव भी अगर करते हैं तो मैं ये नहीं कर रहा हूं सब कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं ये गलतियां होती है तो इसको सुधार लीजिए और आंखों कमजोर ना हो, इसका ये फायदा। प्रातः काल पानी पिए, घूंट घूंट कर आप, बस 2-3 गिलास है हर औषध का बाप। अभी यहाँ 2-3 गिलास बताया है, लेकिन मैं एक वैद्य होने के नाते ये माप मुझे थोड़ा कुछ ज्यादा लग रहा है। लेकिन अगर 1-1.5 गिलास अगर आप हल्के हल्के घूंट से पहले ही खाली पेट उठ के अगर आप लेते हो, और वो भी जल्दी सूर्योदय के पहले अगर आप पीते हो, तो आपके बदन से जो भी कूड़ा कचरा जो शरीर में है वो निकल जाएगा, तो स्वस्थ रहोगे आप। कहने का तात्पर्य ये है, तो बता दिया है बस 2-3 गिलास है हर औषधि का बाप, यानी औषध की बाप यानी उसकी जरूरत ही नहीं रहेगी, औषध लेने की नौबत ही नहीं आएगी। तो ये बात भी इससे जुड़ी हुई है, अपने को इस पे गौर करना चाहिए। ठंडा पानी पियो मत, करता क्रूर प्रहार, करे हाजमे को सदा, ये तो बटाधार। अब जैसे कोल्ड ड्रिंक्स ठंडा पीना, वैसे ही हर घर में फ्रिज का चलन बढ़ गया है और गर्मी के दिनों में फ्रिज का पानी ज्यादा पीते हैं, ठंडा पानी ज्यादा पीते हैं, तो इससे पाचन क्रिया पे नुकसान होता है। जैसे आप किसी आग पे अगर पानी डालते हो तो आग बुझ जाती है, वैसे ही अपनी बॉडी में जो पाचक अग्नि जो है, अगर आप ठंडा पानी ज्यादा पीते हो तो वो अग्नि धीरे 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 बुझ जाएगी। तो आप समझ लो, एक बार अग्नि बुझी तो क्या बीमारियां आ सकती है। सर्वे रोगे मंदाग्नि आयुर्वेद का सूत्र है। तो ये ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। जो गुनगुना मटके का पानी है वो चल सकता है, हल्का सा सर्दी के दिनों में हल्का सा गुनगुना ले सकते हो, लेकिन ठंडा पानी कभी नहीं लेना चाहिए। और जिनको ये आदत है ठंडा पानी की,
उनको ये बदलाव लेना जरूरी है। कई बीमारियां दवाई चिकित्सक कितनी भी अच्छी देता है, लेकिन दर्दी की वही कंप्लेंट रहती है, वही बताते हैं साहब जी दवाई काम नहीं कर रही। अरे भाई आप घर पे क्या कर रहे हो, तो कोई वैद्य या डॉक्टर आपके घर पे तो आता नहीं। ये छोटी छोटी गलतियां दवाई को भी निर्मूल कर लेती है। तो ये अगर अपन करते हैं तो इसको भी सुधारना चाहिए। ठंडा पानी से परहेज करना चाहिए। अग्नि को वो बुझा देती है, जठराग्नि को भी बुझाती है, और 12 और भी अग्नि है उस पे भी उसका असर आता है। ऊर्जा मिलती है बहुत, पिए गुनगुना नीर, कब्ज खत्म हो पेट की, मिट जाए हाँ पीर। जैसे ठंडे जल की दुर्गुण बताए, वैसे ही गुनगुने जल की फायदे भी बताए। अगर आप कब्ज से यानी कब्जियत से, गुजराती में कब्जियत बोलते हैं, संस्कृत में विपन बोलते हैं, अगर उससे पीड़ित है तो गुनगुना पानी यानी हल्का सा जैसे चाय हो ना, ऐसा पानी अगर आप पीते हो, ऐसा गुनगुना, तो कब्ज में आपको काफी फायदा दिखने मिलता है। और उसके फायदे से आपको कई सारी बीमारियां से दूरी बनी रहती है। तो गुनगुना पानी सर्दी के दिनों में, गर्मी के दिनों में तो अपन मटके का पानी पीते वो बराबर है, लेकिन जब सर्दी है या बाहर के वातावरण में अगर शीतलता ज्यादा है तो हल्का गुनगुना पानी लेना चाहिए। उससे काफी फायदा रहता है, कब्ज नहीं होती। प्रातः काल फल रस लो, दोपहर लस्सी छाछ, सदा रात में दूध पी के सभी रोग का हो नाश। ये थोड़ा यानी आयुर्वेद के मूलभूत जो आयुर्वेद का जो श्लोक है उसमें यहाँ प्रातः काल फल रस लो ऐसा बताया। अब ये सोचने वाले को, वैसे तो पुष्पान बोला है लेकिन फल का रस, लेकिन मैंने जब बहुत दिमाग लगाया कि ऐसा क्यों, तो मुझे थोड़ा इस पे ध्यान पड़ा कि फल का रस जल्दी से बॉडी में काम कर जाता है। कोई भी दवाई आप लेते हो 1 घंटे में बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है उसको, उसका पाक हो जाता है। तो फल, अब कौन सा फल लेते हो ये अपने को मालूम नहीं है, लेकिन फल का रस जो है जिसमें रस होता है, तो अगर फल का रस लेते हैं तो बदन में जल्दी वो हो जाता है। तो दोपहर तक आपका भूख जो है वो बनी रहती है, और फल के रस में अग्नि प्रदीप्त करने की गुण ज्यादा है। तो शायद उसी के मद्देनजर रखते हुए या उसके फायदे को ध्यान में रखते हुए ये थोड़ा बदलाव के साथ बताया है। प्रातः काल फल रस ले, दोपहर लस्सी छाछ। अब पंजाब में लस्सी है, यहाँ अपन छाछ पीते हैं। दोनों अपने अपने हिसाब से, भौगोलिक स्थिति के हिसाब से बराबर है। आफ्टर ऑल दही से बनती है छाछ, लस्सी तो पानी मिला के बनती है। कई जगह गाढ़ी लेते हैं, अपने यहाँ छाछ पतली बना के लेते हैं, तो वो नुकसान नहीं करती। कहने का मतलब यह है। और लस्सी यानी लस्सी में 2 होता है, एक नमक वाली, एक शक्कर वाली। अब शक्कर वाली लेते हैं तो शक्कर का गुण भी अग्नि प्रदीप्त करने का है, तो फायदा ही करेगा। और छाछ तो अपन जानते ही हैं
गुजरात में खास छाछ का तो बहुत ये है। सदा रात में दूध पिए। अब रात को जो दूध पीने की बात करी, ये बहुत बड़ी बात। आगे के गुजराती के सुभाषितों में भी दूध के बताया था कि दूध रात में पीने से नींद अच्छी आती है, बल बना रहता है और सुबह उठते ही ताजगी दिखने मिलती है। और उसका फायदा ये होता है कि आपके बदन से मल विसर्जन सम्यक हिसाब से ये दूध रात को लेने से होता है, ऐसा शास्त्र का कथन है। तो सदा रात में दूध पी, सभी रोग का नाश, यानी रोग ही नहीं आएगा। तो ये बहुत अच्छी बात बताई है और अगर जहां तक अपन कर सकते हैं तो इसका फायदा भी लेना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, दिखने में आसान है, करने में आसान है और फायदे बहुत है। प्रातः दोपहर लीजिए जब नियमित आहार, 30 मिनट की नींद लो, रोग ना आवे द्वार। अब दोपहर का खाना जो है वो आमतौर पे भारी, यानी मिठाई के साथ और भारी खाना होता है। और सुबह यानी 2 बार बताइए, प्रातः दोपहर 2 बार की बात बताइए। जैसे जैसे जिस प्रांत में जैसे वहां की जो प्रणाली है उस हिसाब से ये दोहा यानी ये सुभाषित बना है। कहीं जगह पे सुबह 9-10 बजे खाना हो जाता है, कहीं जगह पे 12 बजे होता है। जब नियमित आहार, वक्त की पाबंदी, उस टाइम पे अगर आप खाना खा लेते हो, 30 मिनट की नींद लो। आयुर्वेद में वामकुक्षी बोले, यानी खाना खाने के बाद सोना नहीं है, सिर्फ बाएं करवट पे लेटना है आधे घंटे तक। तो आपका आंतरिक जो पाचन क्रिया है वो सम्यक रूप से काम करेगी। पाचक रस भी सही मायने में आपके बॉडी में निकलेगा और पाचन क्रिया सही सम्यक चलेगी। रोग ना आवे तो, यानी इसके हिसाब से पाचन सही होवे तो बीमारी नहीं आती। सर्वे रोगे मंदाग्नि आयुर्वेद का सूत्र है। तो अग्नि अगर सही है अपनी, जैसे वो पानी में भी मैंने बताया कि ठंडा पानी से अग्नि बुझ जाती है, वैसे अग्नि अगर अपनी सही रहती है तो खाना बराबर हजम होगा। खाना हजम होगा तो खून बनेगा, खून बनेगा तो बदन में शक्ति रहेगी। तो ये छोटी बात कितना बड़ा फायदा देती है, कितना बड़ा परिणाम मिलता है अपने को। लगता है बहुत छोटी बात, लेकिन फायदे कितने मायने में बड़ा लाभ दे रहा है। भोजन करके रात में घूमे कदम 1000, डॉक्टर ओझा वैद्य का लूट जाए व्यापार। अब आमतौर पे देखते हैं कि रात का खाना आज के नए जमाने में कामकाज निपट के आदमी घर ही आता है 8 साढ़े 8 बजे। उसके बाद स्नान बान करके या तो हाथ मुंह धो के खाने बैठते हैं, 9 साढ़े 9 हो जाते हैं खाते खाते, और 10:30 11 बजे तो सोना होता है। अब खाने को हजम होने में 3 से 4 घंटे लगते हैं, ये आयुर्वेद बता रहा है। अगर खाने के बाद 1 घंटे में अगर आप सो जाते हो तो खाना हजम नहीं होगा। तो उसका एक विकल्प अपने को दिया, क्या बताए?
घूमे कदम हजार, यानी चलना, चलने से क्या होगा, तो खाना जो है वो जल्दी हजम हो जाएगा। 1000 कदम, 1000 कदम, एक कदम यानी 1 मीटर जैसा होता है, तो 1 किलोमीटर का चलना हो गया मान लो, तो हजम भी हो जाएगा, नींद भी अच्छी आएगी और सुबह आपका मल मूत्र विसर्जन भी सही होगा। तो रात के खाने में श्रम तो करना नहीं है, सिर्फ सो जाना है खाने के बाद। तो श्रम के अभाव में जो परेशानी, जो बीमारी आ सकती है, उसका ये वैकल्पिक अपने को रास्ता बताया है कि 1000 कदम चल के फिर आप सो। 1000 कदम चलने में 15 मिनट लगी, 15 मिनट का टहलना हो जाए तो इसका फायदा बहुत अपने को मिल सकता है। और इसी के बात को ध्यान में लेनी चाहिए। अगर अपने को आदत नहीं है तो ये आदत डाल के खाने के बाद 1000 कदम चलना शुरू करना मुनासिब है, अपने हित के लिए है, अपने फायदे के लिए। आज के विषय में इतने सुभाषित लेके मैं विराम ले रहा हूँ। मैं विराम लेते पहले आप सबसे एक हार्दिक निवेदन कर रहा हूँ कि कई बातें ऐसी होती है जो मेरे अनुभव से मैंने आपको कहा है, और ना मैं किसी चिकित्सा पद्धति का विरोधी हूँ, लेकिन जो दोनों के बीच अंतर है उसको मैं समझाने के लिए अपने हिसाब से प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये मत गलत समझ लेना कि आयुर्वेद के सिवा और कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है। सब चिकित्सा पद्धति अपने अपने हिसाब से सही मायने में है, लेकिन जो आयुर्वेद में जो लाभ है वो थोड़ा विशिष्ट है। मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है। जय धन्वंतरी। अस्तु। जय धन्वंतरी, जय धन्वंतरी। बहुत बढ़िया, अच्छा वक्तव्य दिया वैद्य श्री विनोद भाई ठक्कर साहब ने। आयुर्वेद के सुभाषितों जो दोहे हैं उसके बारे में अच्छा वक्तव्य दिया और उसका अच्छा विश्लेषण किया। आयुर्वेद जो है लाइफ ऑफ साइंस, जीवन का विज्ञान है, जीवन का विज्ञान आयुर्वेद है। आहार, आयुर्वेद में तो आहार को भी औषध माना गया है, आहार को भी औषध माना गया है। औषध तो जड़ी बूटियाँ तो है ही, पर आहार भी औषध के रूप में काम कर सकता है। ठक्कर साहब ने स्वरोदय के बारे में बताया, प्रकृति के बारे में बताया, उपवास का महत्व भी दर्शाया। अति सर्वत्र वर्जयेत, बल्कि अति की गति नहीं है, सभी काम में अति करना उचित नहीं है। चिंता चिता समान, चिंता मानव का स्वास्थ्य बिगाड़ता है। भोजन में मीठा और कड़वा का जो बैलेंस रखना चाहिए, षड्रस, भोजन में षड्रस होना चाहिए। मीन्स मीठा भोजन लोग ज़्यादा करते, कड़वा नहीं करते, तो कड़वा का भी ज़रूरी है, बिटर स्वाद, बिटर टेस्ट ज़रूरी है, क्योंकि वो रोगों से मुक्ति दिलाता है, निजात दिलाता है। आयुर्वेद में स्नेह का महत्व भी दिया है। तो ऋणम कुत्वा घृतम पिबेत, मीन्स घी जो घृत है वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा माना गया है। बर्तन के बारे में बताया। दरदरा मीन्स करकरा जो होता है अनाज, उसके बारे, चौकर के बारे में बताया। आयुर्वेद में परहेज का खास महत्व है, पथ्य अपथ्य का खास महत्व है, और अनुपान। तो पथ्य अपथ्य रोग के अनुसार अलग अलग होते हैं, और उसको जो वैद्य के द्वारा दिए गए परहेज
को मानना चाहिए और इससे रोगों से जल्दी निजात मिलता है। और बाद में चैत्र माह का महत्व दर्शाया है। चैत्र माह में नीम का महिमा दर्शाया है। तो नीम का सेवन चैत्र माह में नीम के पत्ते या नीम के फूलों का सेवन करना चाहिए। तो उससे सारा साल बुखार नहीं आता और चर्म विकार से निजात पा सकते हैं। नाक से श्वास लेना के बारे में भी बताया है। लघु शंका बैठ के करना चाहिए, ऐसा भी सुभाषित बोला है। व्यसन से दूर रहे, मद्यपान या दूसरे सॉफ्ट ड्रिंक्स, तंबाकू या व्यसन से दूर रहे तो हेल्थ अच्छा रहता है। और ठंडा पानी अग्नि को मंद करता है, इसलिए ठंडा पानी ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, क्योंकि गर्म गुनगुने जल सर्दी में पीना चाहिए। समर सीज़न है तो मटके का पानी पिए तो अच्छा है। ज़्यादा फ्रिज का पानी पिएंगे तो अग्नि मंद पड़ेगा, और अग्नि मंद पड़ेगा तो खुराक का पाचन सही से नहीं हो सकता है। और सुबह क्या पीना है तो उस पान का भी महत्व दर्शाया है। उस पान या फल का रस। दोपहर में लस्सी या छाछ का सेवन करना चाहिए और रात में दूध पीना चाहिए। और भोजन के बाद वामकुक्षी आधा घंटा लेफ्ट साइड सो जाना, लेफ्ट साइड रहना। तो उसको लेफ्ट साइड की मुद्रा करना, तो उसके फ़ायदे होते हैं, भोजन पच जाता है। बाद में बताया कि रात के भोजन के बाद 1000 कदम चलना। चलने का महत्व खास है ही। पहले तो ज़्यादातर चल के ही जाते थे, खेती में जाते हैं तो भी चल के जाते हैं। और जो लेट्रिन होता है वो भी 1 या 2 किलोमीटर दूर जाके उसका जो करना पड़ता था। तो अब तो घर में भी लेट्रिन हो गया है, इसलिए बाहर नहीं चलना कम हो गया है। तो इसके लिए और जिम दूसरा भोजन के बाद वज्रासन के बारे में लिखा है। तो भोजन के बाद वज्रासन में बैठने से भी पाचन में सहायता होती है, और वो जो गैस बनती है उसका निकाल भी सही तरह से हो सकता है। तो वज्रासन के बारे में बैठने से भी फ़ायदा होता है, भोजन के बाद वज्रासन में बैठना। तो अच्छा रहा वक्तव्य, बहुत बढ़िया जानकारी मिली। सुभाषितों का अच्छा विश्लेषण किया। जो दोहे हैं, आयुर्वेद के दोहे, गुजराती, हिंदी या कई लोकल भाषा है, लोकल लैंग्वेज, उसमें ऐसे आयुर्वेद के जो सुभाषित है उसका खास महत्व है। और आयुर्वेद मीन्स जीवन का विज्ञान। तो जीवन के बारे में जन्म से मृत्यु तक सभी आहार विहार के बारे में हमें बताता है, कैसा भोजन करना चाहिए, कैसा विहार करना चाहिए। तो आहार विहार के बारे में आयुर्वेद अच्छा मार्गदर्शन करता है। शुक्रिया, आभार। अच्छा रहा वक्तव्य। आभार साहब, ठक्कर साहब, बढ़िया। जय धन्वंतरी, जय धन्वंतरी, जय धन्वंतरी।